यदि ये समस्या साल में नहीं होगी तो 10 रोज 15 रोज लोग यहीं पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे बच्चों को ले आके स्कूल के। आज के समय में भी ये स्थिति है, बताइए। विकसित भारत कहते हैं, विकसित भारत है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि हम मतलब ये सब काम देखते हैं, करवाते हैं। क्या काम हो रहा है कि घर में किसी को रहने नहीं देंगे, घर में सबको रातों रात गायब कर देंगे। कम से कम वहाँ पे 600-700 लेडीज जेंट्स सब मिला के रहते हैं, बच्चे बच्चे, और हम लोगों को उधर सड़क नहीं है, ना तो रोड है, रास्ता नहीं है, रास्ता देते भी नहीं है। लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है और आप लोगों ने देखा है कि इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस आए हैं, दोनों में वृद्धि हुई है। इसी के कारण से लोगों की अपेक्षाएं, लोगों का विश्वास बढ़ा है कि लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे पास में ज़्यादा शिकायतें हमारे सामने चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती को क्रमशः स्वीकार करते हुए लोगों की शिकायतों का निराकरण करेंगे और जिनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है या जो किसी कारण से अपात्रता के कारण उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनको हम तदनुसार सूचित करेंगे। उम्मीद लेकर लोग हर मंगलवार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। कोई अपनी जमीनी समस्याओं को लेकर पहुंचता है तो किसी के गांव में रोड की हालत इतनी गंभीर है उस समस्या को लेकर कलेक्टर के पास आता है। कोई कहता है कि हम 3 से 4 बार से आ चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आज हम जानेंगे कि क्या सच में जो जन सुनवाई में लोग आते हैं, जो इतनी भीड़ लगती है, क्या कलेक्टर उनकी सुनवाई करते हैं या फिर सारा मामला एक बार सुनवाई करने के बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर घर है, हम लोग को वार्ड क्रमांक नंबर 6 है, देवगांव को पश्चिम टोला है। कम से 2 लोग वहाँ पे 2 जातियाँ के रहते हैं, विश्वकर्मा और साकेत लोग रहते हैं। 2 लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, 2 जातियों को कम से कम वहाँ पे 600-700 लेडीज जेंट्स सब मिला के रहते हैं, बच्चे बच्चे, और हम लोगों को उधर सड़क नहीं है, ना तो रोड है, रास्ता नहीं है, रास्ता देते भी नहीं है, और हम लोग 2 किलोमीटर बाहर रख के जाते हैं। साइकिल वहाँ पे चोरी हो जाती है, पंचर कर देते हैं, कहीं कुछ निकाल देते हैं, पंचर निकाल सब चीज़ कर देते हैं। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग किचन में जाते हैं। वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे वो सरपंच हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का अर्चना पटेल है। हॉस्पिटल भी गांव में नहीं है, स्कूल तो है गांव में, अभी 8वीं तक गांव में स्कूल है, गांव में गए, अब मनगवा जाना पड़ता है तो हम लोग किस प्रकार के जाएं स्कूल। मेरे माता पिता तो इतने अमीर नहीं है जैसे सब लोग सरपंच लोग हैं, उनके पास पैसा तो हम लोग रोज ऑटो से जाएं, ये खरीदे वो खरीदे। हम दोहा गांव से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम जहाँ से निकल रहे थे, रास्ते थे, वो रास्ते खुदवा लिए, 200 वर्ष से रह रहे थे, तो वहाँ JCB लगवा कर खुदवा लिए हैं शरद कुमार शुक्ला जी। अब वो बताइए हम कहाँ से निकले? शरद कुमार शुक्ला कौन है वहाँ के? सौर के हैं वो। शौर के मतलब? उनकी जमीन है, सौर गांव है। अच्छा। और हम लोग दोहा के हैं। और वहाँ का दोहा और सौर का गाँव था, वहाँ से हम लोग निकलते थे, 200 वर्ष से निकलने देते थे और अब नहीं निकलने दे रहे हैं, वहाँ खुदवा लिए हैं। अब बताइए इतना गड्ढा, कमर तक गड्ढा हो गया है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए वो कहाँ से निकले। बस सरकार से हमारी मांग है कि हमें रास्ता निकलने के लिए दिए जाए। हम हाथ जोड़ते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, हमें रास्ता चाहिए। और वहाँ के बाभन बोलते हैं कि इनको मत निकलने दे, जहाँ से मन हो वहाँ से निकले। पहले निकलने देते थे, अब बताइए अब हम लोग कहाँ से निकले? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करने चले जाएंगे तो वो मर जाएंगे कि जिएंगे, उसकी जवाबदारी शासन लेंगे, वहाँ के गाँव वाले लेंगे, बाभन ठाकुर। आप बताइए हम कहाँ से निकले? मेरा नाम अंचल कुमार दीपांकर है। तो कौन से गाँव से आए हैं? मैं ग्राम रिमारी तहसील सिरमौर से। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे गाँव में 30 साल से रोड बनी थी। 30 साल से बनी थी जी, जिसमें से श्री राम शर्मा के द्वारा रास्ता में 3 फीट गड्ढा खन दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। तो गड्ढा क्यों किया गया है? गड्ढा ये है कि वो चाहते हैं कि उनको भी रोड हो, पर गांव-गांव में किसी का रोड नहीं होता है। अब ये है कि नाला खन दिया है, उसमें कम से कम 2000 पब्लिक हैं, सार्वजनिक रोड में गड्ढा खन दिया गया है। तो आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की है? कंप्लेन हमने तहसील में किया, थाने में किया और कलेक्ट्रेट में मैं 3-4 बार कर चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 से 4 बार? तो कलेक्टर ने क्या बोला था? बोलते हैं कि हो जाएगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें पावती भी लगी है जन सुनवाई का, ये 2 ठो लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कलेक्टर आए हैं, लोग दूर दूर से सुन के ये आते हैं कि वो जन सुनवाई में लोगों की समस्या सुनते हैं, उसका निवारण होता है, तो आपकी समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं समस्या जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि करीबन 2000 बस्ती है, 2000 लोग रहते हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, उसके आगे स्कूल भी है, तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द काम हो जाए। कितने दिन पहले आपने कंप्लेंट की थी और अब तक कोई सुनवाई नहीं? 3 महीने पहले किया था, फिर इसके बाद मैं 1 महीने बाद किया, आवाज़ फिर आया हूँ। उसके बीच में भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ बिना जन सुनवाई के, बुधवार गुरुवार को आके।
मतलब कि अब जो ये जन सुनवाई में जो आ रहे हैं उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलता। हम लोगों को देखिए इसमें जल्द से जल्द निराकरण चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग पूरे गांव के क्या सुनते हैं कि अच्छे कलेक्टर हैं, जन सुनवाई में मतलब उसका समाधान करते हैं, लेकिन हम लोग परेशान हैं, पूरे ग्रामवासी परेशान हैं, 100 घर मतलब रोड विहीन हैं। आज बताइए, आज के टाइम में भी कहते हैं कि विकसित भारत है, आज के समय में भी मतलब रास्ता नहीं है, पब्लिक निकल नहीं पा रही है, और मतलब बाहर के दूसरे गांव के लोग लाके और वहां गुंडागर्दी करते हैं, लाठी डंडे उठाते हैं, लेडीज़ों से बहसबाजी करते हैं, लेडीज़ों को डांट फटकार करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। अब इसमें हम लोग बताइए क्या करें? अभी इसका निराकरण नहीं होगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से उठेंगे ही नहीं। हमारा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे है। हम लोग ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग संघ के जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी हैं। हम लोग संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में लगभग विगत 8 वर्ष से काम कर रहे हैं। समस्या बहुत जेनरिक है और विगत कई वर्षों से चल रही है, जैसे मासिक वेतन का आवंटन में विलम्ब होना, और जो वर्ष 2024 और 25 के दरमियान केंद्र सरकार के द्वारा समस्त आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया था 25%। उसकी जो राशि थी तो कंपनी के आला अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर के जो हाई मतलब न्यायालय है मध्य प्रदेश का, उसकी जो खंडपीठ इंदौर है वहाँ स्टे लगा दिया गया। तो लगभग वो स्टे 11 महीने चला और कर्मचारियों के सतत प्रयास, उनकी लड़ाइयों के कारण वो स्टे हटा। तो कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में ये निर्णय दी कि आपको जो लंबित एरियस की राशि है 11 महीने की वो और बढ़ा हुआ मानदेय के इनको दिया जाए। तो उसकी राशि भी लगभग 11 महीने की हम लोगों को नहीं मिली है। प्रदेश के कई जगहों पर ये आवंटित नहीं हुई है। और जो श्रम संहिता के तहत राष्ट्रीय छुट्टी का अवकाश का, क्योंकि जो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां शासकीय छुट्टी होने पर भी अवकाश नहीं दिए जाते, क्योंकि यहाँ ये लाजमी है कि स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र पर छुट्टी हर रोज़ ज़्यादातर देना कहीं ना कहीं मरीजों को प्रभावित करेगा। तो उस छुट्टी का पैसा श्रम संहिता के अधिनियम में लिखा गया है कि राष्ट्रीय छुट्टी के जो अवकाश होती है उसका उस पर अगर ये लोग काम करते हैं तो उनकी राशि दी जाए। तो विगत 3 मार्च से हम लोग की राष्ट्रीय छुट्टी का पैसा भी नहीं दिया गया है। और अगर कोई कर्मचारी इन श्रम संहिता के उद्देश्यों को, व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर संस्थान के प्रति या कंपनी प्रबंधन के प्रति कोई मांग करता है तो उसको अनियमिततापूर्ण बताया जाता है। मेरा नाम रामपाल कुशवाहा। किस गांव से आए हैं? मैं लोही गांव से आया हूँ, गुड़ लोही। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरे पास है 2-4 साल 5 साल से हमको हिंदू तिवारी जी बहुत दुख दिए हैं। रोड निकलवा लिए हैं, उसके बगल से मेरी बाड़ी बनी हुई है, बाड़ी के बगल में 2 फुट छोड़ के मैं अंदर मकान बनाया हूँ, उसमें भी स्टे लगाकर हमको परेशान कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करते। आप बोलते हैं कि घर में किसी को रहने नहीं देंगे, घर में सबको रातों रात गायब कर देंगे। सब यही परेशानी हम लोगों को बहुत दुख दे रहे हैं, घर में रहना। कितने दिन से ये दिक्कत दे रहे हैं आपको? ये दिक्कत हमको वैसे तो चल 10 साल से रही है, फिर अभी 3-4 साल से बहुत दुख दे रहे हैं। समस्या रोड, नाली, स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, जितने भी कार्य कराए गए हैं सब भ्रष्टाचार हैं। तो आपने इसकी कंप्लेंट कहीं पे की है पहले? मैंने कंप्लेंट की है 2024 को, मैंने सीओ साहब को कंप्लेंट किया, फिर मैंने RTI लगाया, उसका भी कोई जानकारी नहीं मिली हमको। फिर मैंने 2 तारीख 7वां महीना 2026 को सीओ साहब को फिर मैंने आवेदन दिया भूख हड़ताल में बैठने के लिए। SDM मैम को मैंने दिया 2 तारीख 7वां महीना 2026 को। मैंने पूरा आवेदन दे चुका हूँ, अभी तक कोई निराकरण हुआ है। कलेक्टर साहब को मैंने 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, तो भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब 2 से 3 बार बोल देते हैं, यहाँ से सीओ साहब बोल देते हैं यहाँ सर हो रहा है सर, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई का उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का तुरंत न्याय दिलाना। और यहाँ पे हमने लोगों से बात की और उनकी इतनी सारी समस्याएं, इतनी जटिल समस्याएं हैं। कोई अपनी ज़मीन की विवाद से लेके जूझ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी गांव की सड़कों से परेशान, जो 25 बच्ची को आज स्कूल जाने की उम्र में कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रही है।